This conference will now be recorded. Yeah, guys, as I have promised you, I need to do what guys? क्या करना है मुझे अभी? Inheritance. तो कोई बता पाएगा गाइस इनहेरिटेंस क्या है एंड टाइप्स तो मैंने ही बता दिया 2 3 बार बताते बताते 5 टाइप्स को बता रहा हूँ कोई बात नहीं इनहेरिटेंस क्या है एंड व्हाई वी नीड दैट एंड ऑल एनी आइडिया एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल guys any idea about inheritance 5 types we have single level multi-level multiple hello am I audible Yes, sir. yes Ravi Ravi and Sir. Nishant Nishant any idea about inheritance हाँ रवि कुमार सर ऑब्जेक्ट क्लास मतलब जो पेरेंट क्लास करता है सर वो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ये सब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इनहेरिटेंस क्या है only a simple any general idea So one class inherits the property of other class. हाँ देखो साधना Yes, sir, ये वाला। from that time she is quite अभी देखो एक क्लास की क्वालिटीज को इनहर्ट कर रही है ओके एक क्लास की क्वालिटी को इनहर्ट कैसे करते हैं एंड हमें ऑलरेडी वी हैव ऑब्जेक्ट तो फिर से मुझे इसको क्यों चाहिए आई कैन एक क्लास का मैं ऑब्जेक्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स मैं एक क्लास को कॉपी कर सकता हूँ तो स्टिल व्हाई वी नीड दिस इनहेरिटेंस डायरेक्टली क्यों एंड ऑल अभी देखो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल एक क्लास का एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ यस राइट तो इनहेरिटेंस इन सेंस एक क्लास का क्वालिटीज को एक क्लास इनहर्ट कर रहे हैं इन द सेंस कॉपीइंग द क्वालिटी ऑफ अनदर क्लास हेलो। हेलो। सर की वॉइस नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहे हैं।
हाँ चलेगा सर, आइए। सर कॉल वगैरह आ गया क्या? कॉल वॉल आया होगा सर। हाँ हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते रुके ऐसे। दिव्यांश सर को कॉल करो। यार मैसेज तो मैंने किया, कॉल थोड़ा अजीब लगेगा यार। नहीं छोड़ दो। गाइस गाइस अभी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर अभी आया। नॉट ऑडिबल। अभी आ रही है राइट? अभी आ रही है हाँ फॉर एवरीवन? फॉर एवरीवन सर सभी को सुनाई दे रहा है अभी? एंड Yes, आल्सो sir. स्क्रीन राइट? Yes, sir. सॉरी सॉरी लाइक बहुत फ्रॉम मॉर्निंग बहुत सारा इशू हो रहा है। ओके, इनहेरिटेंस गाइस। ओके, तो पाइथन के बारे में लाइक व्हेन आई कॉल डेफिनेशन ऑफ पाइथन इन द डे 1 क्लास, मैंने कुछ बोला था गाइस आप लोगों को, इनहेरिटेंस। ओके, सी पाइथन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इधर चलता है, इन विच object oriented programming language in the sense nothing but with the properties of one class is used in the another class. That's the reason we have a concept called inheritance here guys. Okay, मतलब सर जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज हैं दूसरे में भी यूज हो जाएंगी। हाँ, एक क्लास के प्रॉपर्टीज जो कुछ भी एक क्लास में है, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको पाइथन शेल में दिखाता हूँ कैसे हो रहा है एंड क्या हो रहा है सब कुछ। ओके, इनहेरिटेंस इन सेंस पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ओके, इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इज यूज्ड इन द अदर अनदर क्लास करके हम बोल सकते हैं। ओके, इट इज एन, देखो मैं लाइक व्हाई आई एम राइटिंग दिस काइंड ऑफ थियरी एंड ऑल राइट, कोई लाइक इंटरव्यू चला और एज एनीवन विल आस्क राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट, आपको रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत पूछेंगे, लाइक ये क्यों होता है, लाइक लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क बहुत रहते हैं, व्हाई वी हैव दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई वी हैव दैट कॉन्सेप्ट एंड इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए मैं सारा इतना सारा लाइक थियरी आप लोगों को लिखा रहा हूँ। डोंट फील एनीथिंग लाइक sir is writing this kind of theory and all करके, so that आपके दिन में like एक क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, that's the reason I'm नहीं सर writing ठीक है this सर,
वो अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है। Okay, it is an object-oriented programming concept in which, as Sadhna told, the property of one class is used in another. Okay, guys. Okay, in this inheritance way, like inheritance is broadly classified into 5 types. वो 5 types भी लिखते हूँ मैं. Broadly into 5 types. That is nothing but the first one. Can anyone tell me? Okay, मैं start करता हूँ. Single level. सर मल्टी लेवल. Okay, the second one is nothing but multi-level. Next, एक मल्टीपल. मल्टीपल. एक मल्टीपल आएगा इधर. मल्टीपल इनहेरिटेंस आएंगे. एक हायरार्कियल. Hierarchical inheritance, and one more is nothing but a last hybrid. हाइब्रिड सर एक तरह से कॉम्बिनेशन होगा ना. हाइब्रिड का मतलब यही होता है. हाँ, हाइब्रिड इन द सेंस इस हाइब्रिड में ना all the 5 types, all 4 types, remaining 4 types को मैं लाऊंगा. ओके, तो एक एक करके एक एक के बारे में लाइक एक एक का भी सिंटैक्स जानते हैं, एक एक का भी लाइक डेफिनेशन जानते हैं, और एक एक को भी लाइक एडिट करते हैं, एक्सेस करना देखते हैं, लाइक हाउ इट इज कमिंग, हाउ इट इज बिहेविंग एंड ऑल, सब कुछ देखते हैं. ओके, वन बाय वन आज सारे इनहेरिटेंस को लाइक खत्म कर देते हैं. ओके, the first one as we have, that is nothing but single level inheritance. As you all studied, right? राइट सर. राइट सभी सर. सीखा है, राइट? इनहेरिट या सर सी प्लस प्लस में किया था, पाइथन में नहीं. तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. ओके, इसका मतलब ये है, राइट? ये है, इट इज नथिंग बट in single level inheritance is nothing but a single level inheritance is the derived class. It has the property of single parent class. इसमें सिर्फ एक ही parent आएगा, guys. Okay, like for example, when a class is derived from a single parent class, then it is called as a single inheritance class. Okay, इसका दो definition कर सकते हैं. मैं एक ही लिख दूंगा. That is nothing but in single inheritance, the derived class has the properties of
सिंगल पेरेंट क्लास। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास आएंगे। ओके, यूजिंग दैट पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास क्रिएट होगा, उतना ही। वो पेरेंट क्लास में जो भी डेटा है उसको प्रॉपर्टीज में उसको प्रॉपर्टीज को यूज करके एक चाइल्ड क्लास क्रिएट होगा। ओके, इसका सिंटैक्स ऐसे आएगा, राइट। कमिंग टू द सिंटैक्स, मैं बोलूंगा क्लास पेरेंट करके। ओके, पेरेंट, दिस इज नथिंग बट अ program like body of execution. Okay, then one more thing will come, that is nothing but child. Oh, class child, right? class child आएगा, child आएगा। Here in parameters, in argument, we are using the properties of what, guys? Parent. Okay, हम parent के properties को use कर रहे हैं, that's it. Okay, either the same thing what we have in the parent class, it will come, guys. Okay, I will go here and I will write one diagram. Okay, before that, let me give me an example what it is and all. Okay, मैं एक new file लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। Inheritance. Okay, ये हो गया inheritance, guys. तो I will create one program here, एक like basic program लेता हूँ, class लेता हूँ, क्लास का नेम मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल ए बी करके देता हूँ, guys. ए बी करके देता हूँ इस क्लास का नेम। in the place of a I have a 10, guys. Okay, in the place of b I have a 20. Okay, this is nothing but a class ab members, class members ab के members है ये। okay, हाँ, तो coming to the next thing, I will take one more class here. Okay, I will take one more class here. That is nothing but class AB हो गया, BC लेता हूँ, class BC. Then in that मैं इधर BC के अंदर एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर में मैं A पास करूंगा। I will pass here AB again. Okay, AB को मैं पास करूंगा। Okay, in the place of BC I have some class member of BC called C equals to 30, I can say. Okay, and D equals to 40, I will say. Okay, so if I run this program, if I say AB dot A, I know it's 10. AB dot B, it's nothing but what, guys? 20. Now if I call a BC here, BC dot, what all the things will come, guys? See here, जैसे कि मैंने AB से क्वालिटीज को लाइक अक्वायर किए, क्वालिटीज को इनहर्ट किए, इनहर्ट इन द सेंस what are all the features have in AB and inheriting this with the help of what, guys? This by using this parameter. इस पैरामीटर में मैं आर्गुमेंट AB का, so that's the reason here if I put dot here, I'm getting this A, B, C and D all. Got it, guys? Got it? This one single level inheritance. इनहेरिटेंस से हाँ सही है। सही है, राइट? तो अभी देखो, if I call AB of A here, it's nothing but same thing. AB of B here. सर बीसी में मतलब चारों आ Same thing what I have in the हाँ, BC of C 30, BC of D is nothing but 40. Okay, this is nothing but AB is nothing but a parent class. Okay, parent class में this is nothing but a child class. Okay, child class में हम parent class की qualities को acquire कर रहे हैं, plus also we have a class member of BC2. Okay, इसका मैं diagram अब ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि let me take this, इसका मैं diagram key and values के टाइप में लिखूंगा। Okay,
Okay, here also a concept of address will go, guys. If I do modification to any of the class, so remember the thing, remember my words, like that is something, but always go on address, don't go on values, guys. Okay, don't go on values. Okay, yeah. अभी देखो मैं ओके वन मोर थिंग, इतना तो आपको पता चल गया, राइट? इतना तो आपको पता चल गया, लाइक वी Right, हैव sir. द properties of this one. So yeah, this is nothing but a basic thing I need to tell. Okay, but coming to this one, what if I have a same member of what we have, same member of a acquired desired qualities of a given class. Okay, if I say a c equals to a 40 here, guys, देखो ये इसका ये प्रोग्राम को याद रखो, थ्रू डायग्राम हम जाएंगे व्हाट इट इज हैपनिंग देयर। देखो उसका क्लास दिस इज समथिंग बट अ क्लास ए बी, गाइस। ओके, क्लास ए बी के अंदर ओके, दिस इज नथिंग बट अ क्लास ए बी, दिस इज नथिंग बट अ क्लास बी सी। ओके, okay, BC is acquiring what, guys? BC is acquiring the qualities, the features of what? AB. So here we have A, B, and also in the class BC we have A and C, the same variable and values we have. This is nothing but a parent class. ये हो गया parent class, ये हो गया child class. Okay, इसका अभी मैं इसका key and value का डायग्राम लिखूँ, right? If I say key and value diagram, okay, A, B, this is nothing but okay, this is nothing but like AB, right? Yeah, Right. AB, yes. 10 and 20 we have in this. Okay, here coming to the this whole thing has become class AB. Okay, then coming to the one more diagram, that is something called class BC. Okay, like what BC is doing, guys? BC is nothing but acquiring the qualities of AB. So whenever one class acquiring the qualities, right? Whenever one class is acquiring the qualities, first we need to write it down those qualities. Okay, first उन qualities को लिखना चाहिए. That is nothing but इनका address मैं pass करूँगा, guys. I will call it as A1 and A2, guys. Okay, A1 and A2 I will call it as. Okay, here first I need to write A, B. Okay, and this is nothing but qualities of AB, guys. This is nothing but a BC, class BC. First I need to write the what are all the properties we have in the AB. That is nothing but A and B. First we have, in the place of A we have the value called 10. This 10 is stored in the address called what, guys? A1. This B is stored in the address called A2. Okay, after that in BC also we have the same thing. We have one A, that is nothing but this variable A is storing the value called 30, guys. 30 ये store कर रहा है, right? Okay, ये क्या हो गया? In the place of A we have the same variable A. So इधर A1 था, A1 में क्या था, guys? The address of 10, it is A1 is nothing but address of 10 value था. तो ये 10 value को इसने overlap किया, okay, in the sense over acquire किया. This A value is acquired by this A of a BC, and it is like write it down like acquired करके इसने like overlap करके इसका like कब्जा किया, in the sense overlap करके 30 values को लिख दिया. So here we got a new value called 30 here. So
this A is done, guys. Now I need to write it down a C here. Okay. C is nothing but how much, guys? As I have given the program, C 30 after this is nothing but a 40. Okay, this is nothing but a 40. So like ऐसे work रहा है, if we have a same variable, right? If we have a same variable, it will work like this, guys. Okay, ऐसे ही work होगा. अभी देखो, I will go here and I will execute the same thing. Okay, as per our diagram, if I call ab.a, I need to get a 10. If I call ab.b, I need to get what, guys? 20. If we 20. call bc dot, what are all the things I will get now? A and B and C. If I call bc dot a here, what I need to get, guys? 30. How much? So 30. 30 exactly. Because हमने like qualities को तो acquire किया है, but उस पे override कर दिया हमने. Override करके a new value आ गया है the same variable पर, that is nothing but 30. Override करके Okay? 30 लिख But दिया. still we have another variable quality, that is nothing but bc dot b is nothing but 20 again, and bc dot c is nothing but 40. 40 again. इतना ही था ना हमारे डायग्राम में. As per our diagram, we are getting the हाँ, sir, same इतना ही. values. Okay, 10, 20, 30 and 40. Okay, this is what I need to make you understand. Okay, ये दो possibilities हो गए. Once I give different values, I can access both the qualities. Okay, first remember my name. Okay, whenever you call any class member, first it will acquire the place of the derived class in the sense parent class के member को ही acquire करेगा. जो तुम qualities ले रहे हो ना from your parent, that qualities will return first in these classes and objects in this OOPS concept. Then it will write the qualities of BC. Okay, after that it will write the qualities of BC. Okay, तो अभी देखो, it has become a main class, it has become a child class, a parent class and child class. So abhi what I will do, right? I will do a modification I will do, guys. Okay, way of accessing the data. If it is the same variables, we know we are getting the same thing. If it is a different variable, like if we have a different variable and if we override the same variable data and all, we are getting the what our address is taking to us. हमारा address किधर पे जा रहा है, we are getting the same thing, guys. Okay, so always go on a address. Okay, we are getting the same thing. Now what happen if I modify for this thing? Okay, अभी मैं modification करूँगा. अभी मैं बोलूँगा ab dot b में we have a 20, guys. I will modify that to 200. Okay, so if I call ab dot b, guys, what's the answer I need to get? 200. 200. If I call a bc dot b, guys, what I need to get? So 200. 200 same thing. तो ये दोनों पे भी वर्क कर रहा है. इन सेंस पेरेंट क्लास में मॉडिफिकेशन करूंगा ना, तो ये लाइक चाइल्ड क्लास में मॉडिफाई हो रहा है, बिकॉज इट हैज अक्वायर्ड द क्वालिटीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास. ओके, अभी देखो मैं चाइल्ड क्लास में लाइक मॉडिफिकेशन करूंगा, दैट इज नथिंग बट bc dot b पे जाऊंगा. ओके, सेम b पे वी हैव 200, तो मैं bc dot b पे मैं जाऊंगा 300 करके. डन. Okay, if I call a bc dot b here, 300. that 300. Okay, ab dot b, guys, what I need to get? 200 पुराना वाला. 200 only. Okay, because the modification done in the parent class, Sir, child class में जो done in the child class, it will not affect to the parent class. But parent class. whatever the modification I done in the parent class, it will affect to the child class. Okay, ये होगा मॉडिफिकेशन का. अभी एक और देखो मॉडिफिकेशन का, दैट इज समथिंग बट इफ आई से ab डॉट a आई हैव 10, ab डॉट a के प्लेस में मैं कर दूंगा 1000, गाइस. ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर इफ आई गो फॉर bc डॉट a, गाइस. ओके, फर्स्ट मुझे दिखाने, लेट मी शो यू. ab डॉट a is 1000. नाउ आई हैव, इफ
I do BC dot A, guys, what is the answer? 1000. I need one answer. Tell me fast. What will the answer? 1000. 1000. How many of you like say 1000 it is? मॉडिफाई किया हुआ सर, प्रोग्रामिंग में मॉडिफाई हमने 30 किया हुआ है, तो वो आएगा क्या? हाँ सर, 1000. तो देखो, whether it can be 1000 आना है और else 30 आना है, राइट? तो अभी देखो 1000 आएगा तो ये रीजन हो जाएगा, इट शुड बी like nothing but a parent क्लास में मॉडिफिकेशन करोगे तो चाइल्ड क्लास में एक्सेप्ट हो रहा है, ओके? इफ इट इज कम 30 गाइस, 30 इन द सेंस जो कुछ भी हमने ओवरराइट किया इधर, देखो ऑलरेडी वी हैड वी हैड A1, राइट? A1 की A की प्लेस में वी हैड अ एड्रेस ऑफ A1, उस एड्रेस को हमने मॉडिफाई करके लाइक 30 को ऐड किया, बिकॉज in BC we had a same variable called A, okay? तो once the address line एक बार address line चला गया ना, तो वो address whatever you do it won't come again, in the sense 30 ही रहेगा. मतलब सर आपने उसमें मॉडिफाई कर दिया तो अब नहीं आएगा ये, चाहे कितना भी चेंज करें? हाँ, नहीं आएगा. 30 आपने उसकी वैल्यू ओवरराइट कर दिया ना? हाँ, ओवरराइट कर दिया. इट मींस एक बार देखो, इधर ओनली 3 थिंग्स यू गाइस नीड टू रिमेम्बर. फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट अगर आपने ओवरराइट किया ना तो भी एड्रेस लाइन एंड हो जाएगा, ओके? इन कमिंग टू द चाइल्ड क्लास आई एम टेलिंग, ओके? चाइल्ड क्लास में ओवरराइट किया ना तो भी वो एड्रेस लाइन, पेरेंट क्लास का एड्रेस लाइन, वो ट्रस्ट रहता ना, जैसे कि मैंने बोला था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, the trust what parents have done like has put it on you, or like once you cross your limit then the line of trust will be like broken by your parents. घर छोड़ के चले गए जैसे. The same thing here also in the inheritance also. Once you override any child class value, variable value, then that parent class address will be address link will be deleted, okay? ये होगा, okay? Another one thing, once you modify a child class, okay, once you do a modification for a child class, then also that parent class address line will be deleted, okay? ये दो ही कॉन्सेप्ट को हमें इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हमें सारे इनहेरिटेंस में चेक करना है, वेदर इट इज डूइंग और नॉट, ओके? सारे इनहेरिटेंस में वी नीड टू चेक. अभी ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, तो एवरीवन अंडरस्टूड द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस गाइस. एक्सेसिंग ऑफ वेरिएबल, एंड इसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ऐसे बनाते हैं. जस्ट पैरामीटर में क्या रहता है? आर्गुमेंट. इन द प्लेस ऑफ आर्गुमेंट वी नीड टू कॉल दैट क्लास नेम, दैट्स इट, ओके? आगे और भी थोड़ा लाइक क्रूशियल क्लासेस आएंगे, एंड लाइक थोड़ा ट्रिकी रहेगा ये इनहेरिटेंस, ओके? ये अभी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पता चलेगा फॉर एवरीवन. Yes, understand. Understood, right? Yeah. Now coming to the next one is nothing but a multi-level inheritance. Multi-level inheritance में just once you see the diagram, right? Once you see the diagram, you will get to know what is the exact thing here it is going on and on. Okay? ये हो गया. इनका डायग्राम्स में ऐसे ही छोटे लिखूंगा. ये हो गया लाइक दिस इज नथिंग बट अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट? सर आपका डायग्राम सर आधी प्रॉब्लम now सॉल्व you कर need देता to है, do what? बाकी की आधी कोडिंग. So always go with the address, guys. Address के साथ जाओ, like सब कुछ like you will get to know what is the thing happening and each and everything, okay? So coming to the multi-level in the sense what? Multi-level. तो देखो multi-level सर के इसमें बारे कई में सारी ऐसा पेरेंट होता क्लास है. रहेंगी एक चाइल्ड क्लास के लिए. हाँ, multi-level में क्या होगा, right? Level in the sense like it's a type of inheritance, guys, in which a new class is created using another derived class. That is nothing but inheritance that takes place at a different level, okay? In multi-level inheritance, the derived
derived member are inherited first. Okay, when the derived members are inherited, the child and sub child will come here. Okay, तो देखो with the help of diagram I will make you understand. Multi-level inheritance. तो मैं इसका डायग्राम ऐसे ऐसे लिखूंगा, राइट? तो ओके, फर्स्ट आएगा एक पेरेंट क्लास गाइस. ओके, लेट मी गिव अ नेम कॉल्ड क्लास ABC करके आएगा. दिस इज नथिंग बट अ पेरेंट क्लास. ओके, वन पेरेंट क्लास हो गया. इस पेरेंट क्लास के बाद एक चाइल्ड क्लास आएगा, दैट इज नथिंग बट क्लास DEF मैं नहीं बोलूंगा, डेफ हो जाएगा, फंक्शन नेम हो जाएगा. सो आई विल कॉल इट एज EFG गाइस. EFG ये हो गया एक और क्लास. दिस इज नथिंग बट इट इज अ चाइल्ड क्लास गाइस, चाइल्ड क्लास. तो ये क्वालिटीज ले रहा है पेरेंट क्लास से. ओके, मल्टी लेवल इन द सेंस एक लेवल में आएंगे, इसके नीचे एक और चाइल्ड क्लास आएगा, उस क्लास को हम बोलेंगे सब चाइल्ड क्लास गाइस. सब चाइल्ड क्लास HIJ करके मैं बोलूंगा गाइस, HIJ करके बोलूंगा. ये क्वालिटीज ले रहा है चाइल्ड क्लास से. इट इज नथिंग बट अ सब चाइल्ड क्लास. गाइस am I audible? Yes, sir. You are absolutely Hello? audible. हाँ सर, सुन रहे हैं ध्यान से. क्योंकि ना लाइक बार बार नेटवर्क चली जा रहा है, हाँ बार हाँ, बार नेटवर्क जा रहा है, तो इसलिए लाइक बार बार बुला रहा हूँ आप लोगों को. हाँ? और गुस्सा मत कर लेना मेरे ऊपर. नहीं नहीं सर, सही करेंगे. ठीक है, ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का. ओके, तो अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाके इसको लाइक चेंज करूंगा एज पर आवर डायग्राम. ABC करके बोलूंगा. ABC में लेट इट बी A equals to 10, B equals to 20. ओके, here I call it as DEF नहीं लूंगा, मैं लूंगा EFG बिकॉज डेफ करके डालूंगा ना, तो देखो ये हो जाएगा लाइक फंक्शन का नेम हो जाएगा. फंक्शन बन जाएगा. हाँ, तो इसलिए हाँ EFG करके लूंगा. इस EFG में मैं क्वालिटीज डाल रहा हूँ ABC के. अच्छा. ये हो गया. या नाउ कमिंग टू हियर इन EFG, मैं EFG में रहने दूंगा A एंड C. ओके, थोड़ा लाइक एक और ओवरराइड होने दो. ओके, थोड़ा आप लोगों को भी कंफ्यूज करने दो. ओके ओके, इसके बाद एक और क्लास दूंगा मैं, एक और क्लास दूंगा दैट इज HIG करके. इस HIG का क्लास क्वालिटीज को डिराइव कर रहा है फ्रॉम EFG का. ओके, EFG से ये क्वालिटीज को डिराइव कर रहा है. तो HIG के अंदर भी कुछ ये है गाइस, दैट इज नथिंग बट वी हैव some data, that is nothing but even HIG has their class members, that is nothing but C is nothing but C holds a 50 guys. Okay, D is nothing but D holds a 60. Okay, C भी हो गया, D भी हो गया. Okay, each and everything as done now. Okay, अभी हम जाते हैं like way of accessing. किसको बुलाऊंगा तो क्या डेटा आना चाहिए. अभी with the help of हम like डायग्राम देखते हैं. ओके, की एंड वैल्यूज के डायग्राम से हम देखते हैं. okay, तो फर्स्ट ABC क्लास, ABC में क्या है गाइस, as I'm telling always go on address. ओके, ये हो गया. Okay, I need a black. ओके, ये हो गया लाइक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. ये हो गया मल्टी लेवल. ओके, क्लास ABC में व्हाट वी हैव गाइस,
द क्लास ABC वी हैव की एंड वैल्यूज करके बोलूंगा. इन की एंड वैल्यूज में I have A and B. In the place of A I have 10, in the place of B I have 20. ओके, इनको मैं बोलूंगा एड्रेस कॉल्ड A1 एंड A2 करके बोलूंगा गाइस. एक हो गया. ओके, नाउ कमिंग टू द क्लास E, F and D, I have a key and value called, okay, EFG in the sense EFG derive कर रहा है ABC से. तो फर्स्ट मुझे ABC का वैल्यूज लिखना है. ओके, हियर A and B का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ. In the place of A I have an address called A1 guys. In the place of B I have an address called A2 guys. And one more thing, EFG में भी like A and C करके दो वेरिएबल है. तो मैं इधर आऊंगा. In the place of A I have an address called A1. A1 पॉइंट कर रहा है वैल्यू 10 को. तो इसको ओवरराइट करके मैं इधर लिखूंगा 30. ओके, ये हो गया 30 एंड C का हो गया 40 गाइस. एज पर आवर प्रोग्राम हमने सारे लिख लिए. दिस इज पॉइंटिंग दिस वन. ओके, दिस इज पॉइंटिंग दिस वन. ओके, but here in DEFG also I have one more A. That A has a value called 30. So this A1 address got overridden and I got a new value called 30 guys. Okay, ये हो गया A1 A2. अभी मैं इसका एड्रेस को बोलूंगा B1 B2 and B3 guys. Okay, I have one more class that is nothing but a subchild class. इसको बोलते हैं this is a parent class, child class, this is nothing but a subchild class. Subchild class में मैं आके बोलूंगा Hij को बोलूंगा and here I will write a key and values guys. ओके, तो ये फर्स्ट क्या करेगा, Hij का वैल्यूज को लिखेगा. दैट इज नथिंग बट A को लिखेगा, B को लिखेगा, C को लिखेगा. इन द प्लेस ऑफ A I have an address called B1 guys, B2 guys and B3 guys. Okay, and if it has two more variable, that is nothing but a C and a D. In the place of C it has a value called, what value it has guys, 50 guys, 50 it has. In the place of B it has a value called 60. Okay, ये पॉइंट कर रहा है इसके एड्रेस को. ओके, एक बार डायग्राम को देखो. मैं कौन सा वैल्यू को काटूंगा तो कौन सा वैल्यू आई नीड टू गेट, इट इज टेलिंग विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, अगर मैं अभी बोलो इफ आई एक्सेस okay, now tell me if I say Hij dot B, what is the value I need to get? Can anyone answer by seeing this diagram guys? Hij dot B. Sir 20. 20, yeah, very good. अभी देखो Hij में जो B है it is pointing to the address called B2. तो मैं इधर B2 गया. B2 में जो B है it is pointing to the address called A2. मैं A2 में गया. A2 में जो B है it is pointing to the value called 20. तो when I access Hij dot B, ये जाएगा इसके अंदर से जाएगा इसके अंदर, तो मुझे मिलेगा 20. ओके, what if I access Hij dot A guys, Hij dot A, Sir 30. 30. Hij dot A में है B1 का एड्रेस जाएगा इधर. इफ आई से B1 लाइक इधर ओवरराइड हो गया 30 मुझे मिल रहा है, तो आई नीड टू गेट 30. ओवरराइड नहीं होता तो 10 मिल जाता जो A 10 मिल जाता. EFG dot B here guys is pointing to A2. A2 in the sense again it is nothing but a 20. Okay, तो ऐसे हम सारों को लाइक वी विल कॉल ईच एंड एवरीथिंग डेटा. तो आपकी तरफ से मुझे आंसर मिलना चाहिए. फास्ट आंसर कर दो सारे वेरिएबल्स का वैल्यू. देन हम मॉडिफिकेशन करेंगे. हम किधर मॉडिफिकेशन करेंगे तो लाइक वेदर इट्स अफेक्टिंग टू बोथ द थिंग्स और नॉट, वी विल चेक इट आउट. ओके, points are on this. Okay, now tell me abc dot a is nothing but a fast
सर 10 abc.a 10 abc.b एटलीस्ट कोई एक तो आंसर दे दो, जल्दी से चलते हैं। abc.b इज नथिंग बट 20 गाइस, ये हो गया। तो अभी मुझे जाना है efg.a in the sense a new value called 30 overridden value. See, I'm getting that 30. ऐसे efg.b it is something but b के अंदर जो एड्रेस है वो a1 का है, a1 in the sense 20 getting that 20 guys. Okay, efg में एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा है, that is something but c, that is something but 40. See, done. If I go for hij.a, it has to stop efg of a. It means I need to get a 30. 30 हाँ I'm getting that. If I say hij.b, a बड़ा लंबा जाने वाला है। hij.b जाएगा efg.b पे, हाँ b में एड्रेस है ये वाला इन द सेंस abc.b का वैल्यू लेके आएगा 20 लाएगा। If I say hij.c guys, it has to be stopped. देखो hij में सारे आ रहे हैं, सारे वेरिएबल्स हाँ आ रहे हैं। सारे आपने ड्राइव कर लिए हाँ हाँ hij.c is nothing but क्योंकि सर सी ओवरराइट किया था because हाँ ओवरराइट किया था। hij.d is nothing but 6. ठीक है जो वैल्यू As per our diagram we are getting all the values, so that's the reason I'm telling go on the address. Okay, so अभी देखो I will change one value that is nothing but abc.b को मैं चेंज करूंगा by telling 250 guys. Okay, तो अभी हो गया abc.b को बुलाऊंगा तो 250 आएगा। अभी ये इस डायग्राम को देखो and tell me whether it will affect efg and hij and all guys. हाँ सर बिल्कुल EFG में भी आएगा 250 और HIG में भी 250 आएगा B में आएगा because we have a address guys, एड्रेस लाइन okay, efg.b we are getting that hij.b HIG में भी 50 we are getting that. Okay, so like still they have the address line because main parent की क्लास का मेन है ना, वो पेरेंट की क्लास वो चाइल्ड क्लास में भी अफेक्ट कर रहा है, सब चाइल्ड क्लास में भी अफेक्ट कर रहा है। तो अभी मैं बोलूंगा गाइस, if I say efg.c equals to 750 बोलूंगा। ओके, efg.c में है 40, तो मैं बोलूंगा efg.c equals to 750 now. Okay, now if I call that efg.c, I'm getting that 750. If I call hij.c, what is the value I need to get? Look at the diagram. सर 50 रहेगा 50 ही रहेगा। क्यों? बिकॉज एड्रेस लाइन टूट गई एड्रेस लाइन ओवरराइट कर दिया था hij ने, तो एड्रेस लाइन टूट गई, तो we are having the value called 50 only. Okay, so in the sense I can say this what are all the address line and override and things, even though these are also affecting to the multi-level inheritance. और multi-level inheritance ऐसे ही तरीके में आएगा जैसे कि उसमें आएगा एक पेरेंट क्लास, उसके बाद एक सब चाइल्ड क्लास आएगा और सब चाइल्ड क्लास आएगा, एक लेवल बाय लेवल आएंगे। ओके, लेवल बाय लेवल आएंगे। if I go here for your understanding, if I go here and one more class, because देखो ये EFG है ना, ये acquire कर रहा है properties of ABC. ओके, ये HIG है ना, ये acquire कर रहा है properties of EFG. ओके, अभी इधर IJ HIJ KLM करके मैं एक और क्लास ले सकता हूँ और उसमें जो प्रॉपर्टी है उसको अक्वायर करेगा HIJ। तो ये होगा एक लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेवल बाय लेवल they are going and they are acquiring the qualities of the main classes. Okay, यही चल रहा है इनका, like multi level in the sense this is nothing but a multi level. Okay, तो shall we move to the next level guys? Shall we move? Everyone got this multi level? तो मल्टी लेवल हो गया। अभी आएंगे एक और लेवल, दैट इज नथिंग बट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा?
ओके मैं इधर लिखूंगा द थर्ड इनहेरिटेंस इज नथिंग बट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि मल्टी लेवल हो गया, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा वी विल सी गाइस। ओके इस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा राइट, it is a kind of inheritance in which more than one parent class will come and more than one parent class is derived to a child class। ये जो बोल रहे हैं इसमें more than one parent class आएगा। ओके more than one parent class we will get but only one child class। only one child class will get। ओके तो मैं इसका डायग्राम ऐसे लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली आई कैन राइट इट लाइक दिस। ओके तो मैं इसका सिंटैक्स नहीं लिखा राइट। ओके नहीं सर, आपने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया। मल्टी लेवल का सिंटैक्स नहीं लिखा। ओके मैं इधर ही लिख देता हूँ। यू गाइस ओनली कैन इजीली राइट अ सिंटैक्स। ओके बिकॉज सिंटैक्स क्यों चाहिए राइट, जैसे कि I'm like continuously telling मैथमेटिक्स में like प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we need what guys, formulas। हाँ सर, फॉर्मूलाज। तो ऐसे ही इधर थोड़ा like प्रोग्रामिंग में we need syntax is more important like formula in the लेकिन सर mathematics। किसी क्वेश्चन करने आ गए तो उसे फॉर्मूला नहीं चाहिए होता ना, मतलब पता चल ही रहा है कैसे हो रहा हाँ इन सेंस वो बंदा लाइक बहुत चालू है, है। चालू फॉर्मूला समझ रहा है। लाइक स्मार्ट है, फॉर्मूला को लाइक अपने दिमाग में लेते फिर रहा है वो। हाँ ये उसको पकड़ो और नासा वासा भेजो, इंडिया का नाम रोशन करेगा। वो नासा तो स्पेस एजेंसी है ना, तो प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे? स्पेस क्या? सर्च कर। अरे नासा में प्रोग्रामिंग नहीं है, किसने बोला? नहीं मैं कह रहा हूँ सर, प्रोग्राम स्पेस एजेंसी है ना, प्रोग्रामिंग में क्या करेंगी? हाँ फिर भी तो लाइक वो भी गैजेट्स बनाएंगे, कुछ भी अच्छा गैजेट्स हाँ, बना रहे हैं। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर तो वहाँ भी बनते हैं सर, रॉकेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और हर चीज के लिए, सिमुलेशन के लिए, कनेक्शन के लिए। हाँ हाँ, हाँ डेटा लीक बहुत ना हो सारा। जाए, डिस्क्रिप्शन के लिए। हाँ तो देखो ये हो गया सिंटैक्स लाइक बेसिक थिंग है, यू कैन इजीली कवर इट अप। ओके ये चाइल्ड क्लास में आ रहा है एक, ये चाइल्ड क्लास अक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, और एक और सब चाइल्ड आ रहा है ये अक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड क्लास। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द मल्टीपल इनहेरिटेंस एज आई एम टेलिंग, तो इसका सिंटैक्स ऐसे आएगा। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने बोला था मोर देन वन पेरेंट क्लास आएगा, तो मैं इधर बोलूंगा, मैं क्लास नेम लूंगा, इधर मैं बोलूंगा क्लास नेम होगा मॉम। ओके ओके दिस नथिंग बट सम प्रोग्राम होगा। देन क्लास नेम होगा, देन क्लास नेम होगा डैट करके बोलूंगा। ओके लाइक या डन। ओनली वन चाइल्ड क्लास इन द सेंस क्लास चाइल्ड करके होगा। ओके दिस चाइल्ड इज अक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम टू पेरेंट क्लास, इट इज नथिंग बट मोम क्लास से भी ले रहा है प्रॉपर्टीज को एंड डैट क्लास से भी ले रहा है। ओके डन। इधर हियर वी नीड टू ओके दिस इज बट सम waves of program। okay here we need to remember only two things guys। okay one thing is nothing but okay when a child acquires a properties, then whose properties will come first, okay किसके प्रॉपर्टी फर्स्ट आएंगे एंड वो क्यों आएंगे, दैट्स द रीजन, मेन रीजन। ओके तो ये हो गया एक लाइक जनरल डायग्राम लिख देता हूँ, लाइक जैसे कि इसका सिंटैक्स का लिख देता हूँ। ये हो गया मॉम, ये हो गया डैड,
Okay, this is nothing but a child. Okay, इसके भी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, मॉम की भी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं एंड डैड की भी प्रॉपर्टीज लेके हमने लाइक हम बड़े हुए राइट। वी लाइक कोई भी पर्सन को ले लो, उसके अंदर उसके मॉम डैड के कोई ना कोई क्वालिटीज रहते हैं राइट। हर एक इंसान में रहते लाइक फ्रॉम मॉम डैड एटलीस्ट बर्थ मार्क एटलीस्ट रहते सेम जगह पे। This is nothing but the same thing here also, like child is acquiring the properties from the two parent class, that is nothing but a mom and dad. Okay, हमको like we need a 3 classes. Yeah, already we have a 3 classes guys. अभी मैं इस HIJ को बना देता हूँ like a child class. Okay, child class बना के इधर key and values का डायग्राम लिख देता हूँ। Okay, yeah, अभी देखो मैं लिखूंगा like class ABC को बुलाऊंगा। Class ABC is nothing but a mom class. Class EFG is nothing but a dad class. ABC में क्या है? Key and value. We have A here guys and B here. Key and values. Here we have a 10. Here we have a 20. I call an address called A1. I call an address called A2. Here in EFG I have what data guys? A and C I have. Okay. Now the thing is here I have a 30 guys. Here I have a 40. This is nothing but here I have a address called a B1. Here I have an address called a B2. ये address मैं ही दे रहा हूँ own के लिए, like just to understand. Okay, ये आया हमारा child class that is nothing but a class HIJ. Okay, ये अभी qualities को ले इन क्लास के नाम सर मॉम डैड और चाइल्ड करके दे दीजिए ना, ये ऐसे करके तो फिर ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई कोर्स होगा। ओके, वही दे देता हूँ सेम थिंग। ओके, इधर लिखने में दो like while I execute let me give that. Okay, ये होगा like HIJ. Okay, this is nothing but a child class. Okay, here ये child class acquire कर रहा है qualities को like 2 ways में करेगा ये, first mom से लेगा या first dad से लेगा, or else it will take from dad first or else it will take from mom first. तो इसको हमको पहचानने के लिए what we need to write, इधर देखो, if I say EFG comma ABC, right? If I say ABC comma EFG, first A वाला आएगा, this is nothing but a first place, this is nothing but a second place. Okay, second place, this is nothing but a third place. Okay, what are the thing I have in HIJ, it will come in a third place. Okay, ABC में क्या है guys? First ABC में है A, सर आप B, राइट टू लेफ्ट देख रहे हो? हाँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ because end where the which class is end at the in the way of properties, it will take a first. Okay, अभी एक और क्लास आएगा, समझो एक और क्लास आएगा कुछ नेम का, तो वो फर्स्ट उसको लेगा, फर्स्ट उसके क्वालिटीज को लेगा। जैसे कि मैंने बोला था कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी क्लास दे दो, एट द एंड फर्स्ट को लाइक इन द लास्ट से कौन सा क्लास दिया था उसकी क्वालिटीज को डिराइव करता चला जाएगा। तो हियर वी हैव ABC गाइस, तो A लिखेगा ABC का वैल्यू दैट इज नथिंग बट A एंड B करके लिखेगा A1 एंड A2 done. In EFG I have A and C. Okay, तो already we have a A, तो ये overwrite करेगा एंड इधर आएगा 30 एंड C का वैल्यू लिखेगा that is nothing but B2 करके लिखेगा गाइस एड्रेस। okay, in HIJ I have the same thing C and D, तो ये C का वैल्यू override होगा एंड A लिखेगा what it will do 40 done, right? 40 is nothing but B2, here it will write it as a 50 and D का वैल्यू लिखेगा 60 guys. Okay, this acquiring from here and even this is also acquiring from here.
डन गाइस, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये हो गया एक प्रायोरिटी, लाइक एक पॉसिबिलिटीज हो गया ये। ओके, एक और पॉसिबिलिटीज ऑफ क्लास hij इज नथिंग बट क्लास hij करके बोलूंगा। ओके, एक और प्रोबेबिलिटीज में ऐसा आएगा abc कॉमा efg आएगा। I will give 2 also and I will check. I need to get a same answer. Okay, मुझे same answer चाहिए. If not, then I am wrong. Okay. Okay. Key and values तो करके क्लास बोलूंगा मैं। EFG में आपने A की वैल्यू 30 लिया है, नीचे ओवरराइड करके भी 30 लिया है। नहीं, किधर? अभी सर देखो, जैसे मैं सर बोला इस वाले में ABC सर इस वाले में राइट। EFG A की वैल्यू 30 है ना, तो नीचे ओवरराइड हाँ, करके भी आपने 30 लिखा है ओवरराइट HIJ में। करके 50 लिखा है, 50 लिखा है, उससे C का ऊपर वैल्यू सर है। A में हाँ, ये 30 है, ये 30 है। This is nothing but a 30. सर कुछ और लिख सकते हैं ओवरराइड करके। ओवरराइट करके हाँ लिख सकते हैं। But before that we have a classes, right? First ABC में क्या था? A and B था। First मैंने A and B लिखा, इसका एड्रेस लिखा A1 and A2। ओके, ABC का खत्म हो गया। नेक्स्ट मुझे जाना होगा EFG में। EFG में जाके उसके क्वालिटीज को अक्वायर करना होगा। While acquiring these qualities, I have a same variable called A। तो A के प्लेस में आया ओवरराइट करके 30। अच्छा ओके, एंड अच्छा अच्छा C का प्लेस C आया, C सेम वेरिएबल वी डोंट हैव, तो C की जगह में मैं लिखा B2 करके। ओके, ये हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आई हैव बीन फिनिश्ड। इन hij I have the same variable called C and D guys। इधर भी मेरे पास C है, तो B2 का आपने एड्रेस को सिर्फ D को ओवरराइट करके मॉडिफाई ये आ किया है। गया 50। अच्छा हाँ, ये को भी मॉडिफाई किया है, लाइक C को भी मॉडिफाई। आई डिड नॉट मॉडिफाइड गाइस, ये ऑलरेडी है। in our program we have right AB AC CD करके। मैं as सर per C our को तो program मॉडिफाई में जा किया रहा है हूँ। ना। हाँ, C को देखो, C को मॉडिफाई नहीं किया है, ओवरराइट कर रहा हूँ मैं। ओवरराइट हाँ बिकॉज ओवरराइट HIJ में C है राइट, EFG में भी C है। EFG के C को मैंने लिख लिया था, B2 करके एड्रेस भी दे दिया था। बट अगेन HIJ में क्या था? C था, तो C को मैंने कॉट करके 50 लिख दिया हाँ एंड 50 D लिखा है को मतलब एड्रेस ओवरराइट लिख किया है। दिया 60। हाँ, ठीक ओके, ओवरराइट कर दिया। still I have a step to do modification. I will do it in a Python shell. Before that, ये एक possibilities हो गया। okay, one more possibilities we have ABC, EFG। तो EFG को लिखूंगा ना, तो मुझे फर्स्ट इसके क्वालिटीज को अक्वायर करने पड़ेंगे, ये एंड C। एक ही जगह I need to write a variable called like address called B1 and B2। हो गया, इसका हो गया। now coming to ABC, I have a same A again guys। okay, here इस address को कॉट करके I need to write it down 10 here and coming to the B, I need to write it down address called A2 guys। डन। HIJ आएगा फिर से, HIJ में फिर से C and D है। C का एड्रेस को मैं कॉट करूंगा, इधर मैं लिखूंगा 50 and D I will write it as a 60 guys। okay, if I do the same thing, I need to get a same answers guys। okay, एक बार देख लो, if I do execution, I need to get a same answer। before that मैं इसको बनाता हूँ like इसको बनाता हूँ मल्टीपल क्लासेस। ओके, EFG कॉमा ABC कर रहा हूँ गाइस मैं। ओके, EFG कॉमा ABC करूंगा ना, तो I need to get what kind of answers guys? EFG कॉमा ABC करूंगा तो मुझे ऐसे टाइप का आंसर आना चाहिए। तो हाँ here I will execute this guys। okay, if I call hij dot a guys, what I need to get? hij dot a। 10 एक मिनट ओके ओके, डायग्राम दिखाता हूँ, hij 30 dot a से 30 मिलना चाहिए। 30 I'm getting that 30 guys। if I say hij dot b guys, 20 सर B ओवरराइट नहीं है। a2 in the sense 20। हाँ okay, I need to get that 20। if I say hij dot c guys,
C in the 60 sense 50 आना 50 चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ क्योंकि ओवरराइट हुआ है। D, ऐसे hij dot D guys 60 60 लाइक डायग्राम को देख के आप इजीली बता रहे हो, तो विदाउट डायग्राम अभी मैं लाइक एज पर आवर डायग्राम वी आर गेटिंग द सेम थिंग। तो अभी मैं इधर जाऊंगा, इधर जाके मैं इसको चेंज करूंगा और बोलूंगा ABC, EF करके मैं लाइक वी हैव अ two ways, right? Two ways of calling this multiple level inheritance. ओके एक बार ABC, EFG भी कर सकते हैं, EFG, ABC भी कर सकते हैं, बट वैल्यूज डिफरेंट आएगा, दैट्स इट। तो अभी देखो मैं डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा प्रोग्राम। ओके प्रोग्राम की तरीके से चलते हैं। ओके लेट मी रन दिस। ओके इफ आई से hij.a गाइस, प्रोग्राम को देखो एंड टेल मी। hij.a सर वो या एक मिनट 30 आएगा सर। 30 नहीं 10 हाँ क्योंकि इसमें एबीसी पहले लिया है। हाँ I will get a 10 10 guys. So मैंने बोला राइट, दिस इज द डिफरेंस। कौन सा क्वालिटीज को फर्स्ट लेगा, इन द सेंस व्हाट आर द क्वालिटीज वी राइट इट आउट हियर। ओके फर्स्ट हाँ इसके क्वालिटीज को अप्लाई करेगा, देन ए जाएगा इसके क्वालिटीज के ऊपर, एबीसी के ऊपर, देन ए जाएगा hij के ऊपर। नाउ कंफर्म हो गया राइट, कंफर्म हो गया। एक थोड़े बहुत क्वालिटीज ले लेते हैं, थोड़े बहुत वैल्यूज ले लेते हैं। hij.b इन द सेंस व्हाट आई नीड टू गेट यही वाला तो सेम ही है सर 20। 20. Okay, if I say hij.c guys, सी में एक मिनट सर प्रोग्राम तो देखो। सर 40 50 अच्छा HIJ पे आ गया। ठीक है hij पे आ गया ना। हाँ मॉडिफाई hij.d in the sense 60. ये 60 Okay, देखो है। only the difference is इधर का और इधर का वैल्यूज चेंज हो रहा है, इन द सेंस हाँ क्योंकि जो आगे लिया उसकी वैल्यू आ गई। हाँ तो ये लाइक ABC, ये it depends on which value it is taking the first. Okay, which value it is taking the first. तो अभी ये होगा if we do modification guys, तो जैसे कि ऑलरेडी ओवरलैप हुआ है ना कॉन्सेप्ट, वो चला जाएगा। अच्छा बोलो ओवरलैप हुआ है ना। हाँ तो हम कोई एक को लेते हैं, जैसे कि ABC.B को बनाते हैं 300 हियर। ओके तो अभी हम पूछते हैं hij.b का वैल्यू क्या है। इसको हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं राइट, तो डायग्राम लेते हैं। तो वी आर हियर, I have given this one right, ये वाला दिया है मैंने, ये वाला दिया है। Okay, here I have modified a class abc.b equals to 20 करके। तो आंसर क्या होगा एवरीवन? hij.b सर 20 रहेगा। 20 रहेगा। देखो सीधा। एक मिनट ये लिया है आपने तो पहले एबीसी का देखेंगे। सर आपने मॉडिफाई एक मिनट दिखाना, मॉडिफाई किसमें किया? मॉडिफाई मैंने किया है बी पे। एबीसी अच्छा ठीक है सर। हाँ सर 300 आएगा फिर तो पक्की बात है। हाँ पक्की बात 300 आएगा क्योंकि वो लिंक है। हाँ क्योंकि स्टिल वी हैव एड्रेस लिंक, इन द सेंस मल्टी लेवल पे भी एड्रेस लिंक वर्क कर रहा है। सर लिंक कब टूट रहा था? लिंक टूटने वाले का एक एग्जांपल दूंगा। देखो सी राइट, दिस इज नथिंग बट सी को मैंने लाइक ऑलरेडी ओवरराइट किया है। अभी देखो मैं तोड़ूंगा hij का लिंक को। ओके मैं जाऊंगा hij को, hij.b को मैं बोलूंगा 750 करके मैं कंफर्म कर दूंगा। ओके अभी hij.b का लिंक टूट गया। तो इफ आई कॉल abc.b guys, it is nothing but 300. Okay, if I say abc.b here, this is nothing but 390 करके बोलूंगा guys. If I say abc.b, it's nothing but 390.
if I say hij dot b, it is nothing but 350 only. तो देखो once I modified hij, देखो before modification I done abc dot b is nothing but 300, तो ये मॉडिफाई हुआ hij dot b को भी। तो एक बार मैंने मॉडिफिकेशन किया तो when I done a modification of second time of abc dot b, तो ये second time नहीं ले रहा because इसने नहीं मानी बात को। ये अपने आप ही मॉडिफिकेशन हो गया 750 को लेके। तो फ्रॉम द मेन क्लास, फ्रॉम द पेरेंट क्लास ये मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। गॉट इट गाइस? सर EFG वाला तो बताया नहीं, उसमें मॉडिफाई होगा नहीं होगा? EFG में भी था नहीं EFG वाला देखो, EFG वाला सर, EFG में भी होता तो EFG में B हाँ नहीं है। हाँ होता तो EFG इज ए पेरेंट क्लास, ये भी एक पेरेंट क्लास है और ये भी एक पेरेंट क्लास है। ओके, ये इन दोनों का क्वालिटीज को लेके एक चाइल्ड क्लास बिल्ड कर रहा है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज मल्टीपल। मल्टी लेवल में क्या होता है? EFG विल कॉपी ABC, HIJ विल कॉपी EFG, एक और आएगा वो उसको कॉपी। हाँ सर, मल्टी लेवल में सर ABC का EFG में आती प्रॉपर्टीज और EFG की HIJ में प्रॉपर्टीज आती। हाँ, तो ऐसा होता। बट हियर these both are acting like a parent class, mom and dad, मल्टीपल है। हाँ मल्टीपल मैं इसलिए कह रहा था सर, इनके नाम नेमिंग ऐसा कर दीजिए, ये तो डेटा जैसा लग रहा है। नेमिंग रहती तो ज्यादा आसान रहता ना। ओह, मैं I forgot to do that। हाँ चल कोई बात नहीं सर, अब हो गया, आगे समझ। तो समझ आ गया गाइस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एवरीवन। सर एक बार भाग्य से पूछ लीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मुझे आ रहा है। हाँ, सभी से पूछ रहा हूँ गाइस। हेलो सर आ गया होगा, कंटिन्यू करिए आप। गाइस, एक बार कंफर्मेशन दे दो। हाँ बोलो, सुने आ रहा है। रवि राइट? यस सर। समझ में आया रवि? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? लाइक मल्टीपल मल्टीपल। लेवल। देखो यस सर। मल्टीपल में ऐसा है, मल्टीपल का लाइक डायग्राम देखो फर्स्ट। ओके, मल्टीपल में क्या हो रहा है राइट? ओके, इधर मोर देन वन पेरेंट क्लास आ रहे हैं, तो मैं दो पेरेंट क्लास दे रहा हूँ। एक का नाम दे रहा हूँ मॉम, एक का नाम दे रहा हूँ डैड। ओके, इन दोनों के क्वालिटीज को मैं चाइल्ड क्लास में डाल रहा हूँ। दैट इज नथिंग बट मॉम कॉमा डैड करके डाल रहा हूँ। व्हेनेवर आई पुट लाइक दिस मॉम कॉमा डैड, डैड के क्वालिटीज फर्स्ट आएंगे एंड मॉम के क्वालिटीज सेकंड आएंगे, एंड चाइल्ड में भी थोड़े क्वालिटीज रहते हैं राइट, वो डिराइव होंगे लाइक थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके डिराइव होंगे। नाउ कमिंग टू द डायग्राम, सेम थिंग, मॉम एंड डैड दोनों क्वालिटीज दे रहे हैं चाइल्ड को। ओके, नाउ कमिंग टू द दिस डायग्राम, अभी देखो दिस इज नथिंग बट मॉम, दिस इज नथिंग बट डैड। ओके, ये चाइल्ड क्लास हो गया HIJ। ये एक्वायर कर रहा है क्वालिटीज को ABC इन द सेंस मॉम की साइड से ले रहा है फर्स्ट, EFG इन द सेंस डैड की साइड से ले रहा है। ओके, तो ABC फर्स्ट मॉम की साइड से ले रहा है इन द सेंस ABC का जो भी क्वालिटीज है, आई नीड टू राइट इट डाउन फर्स्ट, दिस वन A एंड B करके मैंने लिखा। देन इनका एड्रेस है राइट, A1 A2 मैंने लिखा, ये हो गया। नाउ कमिंग टू द EFG, आई नीड टू राइट these qualities guys now। ओके, these qualities में एक और वेरिएबल है A करके, बट ऑलरेडी आई हैव A1 एड्रेस, सो मैंने इसको कॉट किया। ओके, इस एड्रेस को कॉट किया, मैंने ओवरराइट किया A1 की जगह पे 30 को, because it has a 30, and when I access this we are achieving the value called 30 and all। हमने सारे वैल्यूज को सेम ही अचीव किए। ओके, ये हो गया, ये ओवरराइड होके आ गया इधर 30 पे। ओके, नाउ वन मोर वेरिएबल, इट हैज C का एड्रेस है B2, मैंने C डाला एंड B2 भी लिख लिया। ओके, फर्स्ट वन ABC का हो गया, EFG का हो गया। नाउ कमिंग टू द HIJ में देखो, in our program HIJ we have a C equals to 50, a D equals to 60। ओके, तो इधर मैं फर्स्ट C है या नहीं चेक कर रहा था, तो I got a C here because of this EFG। ओके, C में था एड्रेस B2, C here B2 वाला एड्रेस था, और मैंने इस B2 को ओवरराइट किया एंड आई हैव रिटन ए वैल्यू कॉल्ड अ 50। ओके, अभी C में आ गया 50 गाइस, डन। नाउ इफ आई से
HIJ में एक और वेरिएबल था, दैट इज नथिंग बट डी, और डी का वैल्यू है 60 का। ओके, तो मैंने 60 करके एज इट इज लिख लिया। ओके, व्हेन आई एक्सेस दिस डेटा, जैसे कि इधर से देखो hij.a, hij.b, c, d, I'm getting the same thing. Okay, I'm getting the same thing, guys. What I have written in my, देखो hij.a is 30, b is 20, c is 50 and d is 60. See, 30, b in the sense a2 in the sense 20, c in the sense 50, d is in the sense 60. I'm getting that. ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट मॉम कॉमा डैड करके। अभी मैं कर रहा हूँ डैड कॉमा मॉम, देन फर्स्ट मैं डैड को लिख रहा हूँ, डैड इन द सेंस फर्स्ट मुझे डैड का क्वालिटीज आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा ए एंड सी करके। ए एंड सी मैंने लिख लिया, और उनका एड्रेस को भी मैंने लिख लिया, B1 एंड B2, B1 एंड B2 आई हैव रिटन गाइस। यस, नाउ इसका हो गया। नाउ आई विल गो टू ABC। ABC में क्या है गाइस, ए एंड बी है, तो आई हैव वन मोर ए हियर, तो मैंने इसको कॉट किया और ए की वैल्यू लिखी मैंने 10 इधर। ओके, 10 को लिख लिया, एंड बी का वैल्यू एज इट इज लिख लिया बिकॉज आई डोंट हैव एनी बी फ्रॉम हियर। ओके, बी इज नथिंग बट एज इट इज, इसका एड्रेस था A2 गाइस, A2 को मैंने एज इट इज लिख लिया। एंड नाउ कमिंग टू द hij guys, I have two more variable, that is C and D. I have a C here guys, again इस C को मैंने कॉट किया, 50 को मैंने लिख लिया, then D as it is मैंने लिख लिया, that is nothing but a 60. So if I access this guys, I need to get what, hij.a is 10, hij.b is 20, hij.c is 50 and 60. Okay, 50 and 60 मैं ले रहा हूँ। सर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ ना? हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। देखो 10, 20, 50 and 60, right? Here, look here, 10, B in the sense 20, C in the sense 50, D in the sense 60. Okay, दोनों पॉसिबिलिटीज को मैंने कर लिए, तो लाइक ओवरराइड का कॉन्सेप्ट हो गया इधर। तो आई नीड टू चेक वेदर इट इज अचीविंग मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, इधर मॉडिफिकेशन किया abc.b को, abc.b में क्या था, 20 था, मैंने मॉडिफिकेशन किया 300 को। तो when I modified that, if I call hij.b, it's coming 300. तो मैंने क्या किया, hij.b और abc.b का लिंक को तोड़ने के लिए मैंने hij को मॉडिफाई किया। hij.b is nothing but a 750 कर दिया मैंने। when I call hij.b, I'm getting that 750. okay, then coming to the next thing, again I call that abc.b, abc.b में तो ऑलरेडी था 300, तो उस 300 को मैंने इस लाइन में कर दिया 390 करके। तो अगेन आई कॉल्ड abc.b इज नथिंग बट 390। अभी hij.b लाइक ओन इन द वो ओनली जाके क्या हो चुका है, मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो देखो ये इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। abc.b is 390, hij.b is 750। बिफोर इट इज अफेक्टिंग, abc.b को मैंने 300 दिया, hij.b भी 300 मिला। After that hij.b modification हुआ, then it lost the link of address, so that's the reason it's not getting the same value what I'm modifying here. Understood guys? Understood guys, all the three types. If anyone have any doubts here, I can make you understand one more time. Before that, let me finish off two more types of this, okay, because it will go long. Okay, when it comes to the time of hybrid आएगा ना, तो हाइब्रिड में मुझे सारे लेवल्स को बुलाना पड़ेगा, सारे इनहेरिटेंस को बुला के मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो एक और टाइप है, दैट इज नथिंग बट हायरार्कियल। okay, let me finish off hierarchical guys. Sir, we start with diagram. Yeah, we start with diagram only. Okay, why always diagram in the sense, पिक्चर से हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, लाइक मूवीज देखते हैं, मूवीज के जो लाइक हाँ, मूवीज तो लाइक ऐसे ही पट करके KGF का मूवी का सीन बोलो, if I ask you to say KGF movie scene, you will still remember that scene, right? हाँ सर, कोई सा भी सीन बता दो KGF का, अभी डिस्कस कर दो। हाँ, तो बता दोगे, इसलिए तो थोड़ा लाइक पिक्चरिकल में जा रहा हूँ। चलिए, होता है सर, जैसे कोई नॉवल हम नहीं पढ़ते, लेकिन किसी नॉवल पे मूवी बन जाए तो सब देख लेंगे और समझ में भी आ जाएगा कि क्या हुआ था, नॉवल की कहानी क्या थी। हाँ,
तो देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ये होगा, इधर सिर्फ वन पेरेंट क्लास आएंगे, वन पेरेंट क्लास आएगा और आएंगे और 2 और मोर चाइल्ड क्लास, चाइल्ड 2 ज्यादा और होंगे मोर, इसके। हाँ 2 और मोर चाइल्ड क्लास। सर पहली बार में सर हो सकता है कईयों को समझ में ना आए, क्योंकि सर पहली बार मैं कर रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आया था, पर धीरे धीरे आ जाएगा समझ। गाइस am I audible? हाँ सर अब आई आवाज। सर स्क्रीन तो रुक गई थी। हाँ एक मिनट चेंज। तो गाइस इसमें आएंगे वन पेरेंट क्लास एंड 2 और मोर चाइल्ड क्लास। तो I will write it as for example I will give only a 2 child class. ये हो गया गाइस, डायग्राम हो गया। कमिंग टू द सिंटैक्स, क्लास पेरेंट करके लूंगा मैं। ओके here I will write it as some body of execution. Okay, here I will come and here I will come and I will say a child of parent. Okay, again here I will come and here I will say class child of a parent. Okay, तो इसका कुछ आंसर्स ऐसे आएंगे। तो देखो मैं इसको बना दूंगा मॉम डैड करके बोलने दो। मॉम डैड हो गया गाइस, ये हो गया चाइल्ड 1, ये हो गया चाइल्ड 2, डन। Here I need to write mom and dad. Here I need to write mom and dad. स्पेलिंग करेक्ट है ना? सर करेक्ट है। तो फर्स्ट की एंड वैल्यूज का लाइक एड्रेस का लिंक बनवा लेते हैं इन दोनों का, हाउ दिस बोथ विल बिहेव एंड ऑल। तो ओके मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो देखो गाइस इसका हायरार्किकल का है ना। ओके फर्स्ट वन था
class mom and dad. तो इसके की एंड वैल्यूज में आएंगे A and B, that is something like 10 and 20. Okay, तो एक हो गया. तो इसके using this only one class, I'm achieving what guys? Child 1 and child 2. इसका मैं एड्रेस दूंगा A1, इसका मैं एड्रेस दूंगा A2. तो here I will write a KV first I'm acquiring the qualities of mom and dad. KV मतलब सर की और वैल्यू. Key and value, yeah. Okay, so here okay, first like acquired, first properties लिखेंगे ये जैसे कि like acquired class के, that is something but A B, here address called A1, here address called A2. ये हो गया. And child 1 में what we have guys? What we have in the child 1? A and C again, A and C again. फिर से मुझे like इसको नोट करके कॉट करना पड़ेगा. I need to override this and I need to write it as 30. And in the place of C, I have what guys? 40. ये एक हो गया. Child 1 and mom and dad हो गए. Then coming to the one more key and values guys. Okay, here what I will say is first again I need to write a value here of an acquired class. A B हो गया. Then here I'm getting what guys? I'm getting C and D. तो इसका जो भी डेटा है ऐसे ही आएगा, कोई भी ओवरराइड नहीं होगा. A is nothing but 10, B is nothing but 20, C is nothing but how much? 50 here and 60 here. Okay, this is nothing but address लिखना था, right? मुझे address लिखना था. A1 A2 address हो गया. This is nothing but same thing. Okay, इतना वैल्यू मुझे आना चाहिए. This is nothing but acquiring here. Acquiring from here. ये हो गया डायग्राम. Okay, diagram is done guys. Diagram is done. B में B2 नहीं आ गया पे. किधर पे? Like B1 B2 क्यों चाहिए मुझे? Like I'm see here. सर एक ही एड्रेस यूज Mom कर and रहे dad को हैं. लेके. अच्छा. एक ही इन द सेंस. अभी देखो तो A1 A2 को हम बांट रहे हैं. Child 1 पेरेंट तो एक ही है. Child 1 को बांट रहे हैं, Child 2 को बांट रहे हैं. Then they are not increasing, right? They are not increasing. That's the reason. Okay, ये हो गया एक पेरेंट क्लास एंड 2 और मोर चाइल्ड क्लास. मैं एक और चाइल्ड क्लास भी ले सकता हूँ इधर. तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 2 ही लिए. ओके, या तो अभी देखो सेम प्रोग्राम है. इफ आई एक्सेस एनीथिंग, if I say child 1 dot A guys, what is the answer I need to get as per our diagram? A in the sense 30 I need to get. Yes or no? Yes sir. 30 I need to get. Yeah, I'm getting that. If I say child 1 dot B guys, what is the answer as per diagram? 20. A2 ये दिखा रहा है. A2 in the sense 20. Yeah, I'm getting that 20 guys. Child 1 dot C is nothing but a 40. देखो जो C में क्या है 40. या अभी देखते हैं child 2 का is nothing but a different आएगा सारा. Child 2 dot A 10.
child2.b 20 20 तो सेम ही है। डॉट सी नहीं सी आएगा इधर, सी आएगा क्या? हाँ सी आ रहा हाँ है। सी आर है ना सर। ठीक, 50 सर, 50 और डी 60 हमने ओवरराइट किया। डी 60 ओके। इसमें लाइक कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहे, लाइक ओवरराइड नहीं हो रहे, बिकॉज ए भी आ रहा है इधर एंड सी डी आ रहा है, बिकॉज ए भी आ रहा है इधर, ए सी आ रहा है, ए एंड ए आर सेम, दैट्स द रीजन दे आर ओवरराइडिंग अगेन एंड अगेन। ओके, तो एक और बात मैं बोलता हूँ, चार्जर, जस्ट अ मिनट। नहीं अभी नहीं है, आ गई। तो हाँ गाइस, अभी देखो, तो ये हो गया राइट, हायरार्किकल क्लास, सिंगल पेरेंट क्लास को यूज करके हम टू चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एक चाइल्ड 1 का हो गया था, चाइल्ड 2 का वैल्यूज वी नीड टू राइट इट डाउन। या चाइल्ड 2 का भी हो गया था राइट। हियर ओवरराइडिंग का हो गया था। अभी आई नीड टू चेक whether it is accepting what guys, whether it is accepting the modification or not, right? मॉडिफाइड वैल्यू सर। हाँ, मॉडिफाइड करना है। तो अभी बोलो मैं किसको मॉडिफाई करूं इधर, एज पर योर विश। आप सी को करो। सी को, ओके। अगर मैं सी को मॉडिफाई करूंगा ना, तो ओके मैं जाऊंगा चाइल्ड 1 डॉट सी इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा 2000। ओके, इफ आई से व्हाट इट इज, मॉम एंड डैड में तो सी नहीं है राइट। तो उसमें ऐड कर लीजिए ना सी सर, उसमें सी। अच्छा हाँ, पहले इन दोनों का चेक कर लेते हैं, चाइल्ड के बीच का रिलेशन। हाँ सर चाइल्ड 2 डॉट सी करना, चाइल्ड 2 डॉट सी। या चाइल्ड 2 डॉट सी करना चाहिए अभी। हाँ सर पहले चाइल्ड की बीच रिलेशन मिल जाए ना, भाई बहन है क्या क्या। child2.c is nothing but whether we check it is accepting or not. See, it's not सर अलग अलग because हाँ override हो चुके हैं। सर, सोच ही नहीं मिलती और सर। आप ओवरराइड नहीं करोगे तो देखो, 2000 वापस आ जाएगा। override नहीं करूंगा in the sense, हाँ, if I don't मतलब use a override concept, okay, तो वो लिंक रहेगा राइट, एड्रेस का लिंक रहेगा। तो here what we have done right, एक चाइल्ड के क्लास को हमने C में 40 था, here we have done 2000। ओके, here इसको कॉट करके हमने 2000 किया, तो ये इसको अफेक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज ये डिराइव हो रहा है मॉम एंड डैड से। मॉम एंड डैड में भी कोई भी सी नहीं है। ओके, तो देखो इसमें जो एड्रेस है वो बी का एड्रेस स्टीलिंग लिंक, बी का एड्रेस स्टीलिंग लिंक, ए का एड्रेस स्टीलिंग लिंक। तो मैं मॉम एंड डैड को जाऊंगा, मॉम एंड डैड कॉमा, ये इज नथिंग बट 10 आई विल, इस 10 को मैं करूंगा, इस 10 को मैं करूंगा 150 करूंगा, और 150 मैं करूंगा कैसे, मॉम डैड। ओके, मॉम डैड को फुल से क्यों बुलाऊंगा। ओके, 150 आया गाइस। इफ आई से child2 डॉट ये, I need to get what? Look at the diagram. 150 सर। अच्छा ए में तो मॉडिफाई, हाँ सर ए में तो ओवरराइट कर रखा था 30, फिर भी आ गया। ओवरराइट कहाँ किया ये में, सी सर ये 30 नहीं है सर, ये चाइल्ड 1 है। चाइल्ड 2 है दिव्यांश, ये अच्छा चाइल्ड 2 2 है। है, वन तो अब ले रहे हो। 1, अभी तो 1 ले रहा हूँ, अभी इसको अफेक्ट नहीं करेगा ये, सी। हाँ इसको 30 आएगा ना सर। हाँ वही बात, हाँ क्योंकि ओवरराइट कर रखा है हमने। हाँ ओवरराइट कर रखा है। फिर मुझे लगा हमने पता चाइल्ड 1 चलेगा पहले ले लिया, चाइल्ड 1 पहले ले लिया, चाइल्ड 2 ले। अभी देखो लाइक ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया, तो अभी बचा है सिर्फ इन द सेंस दैट इज नथिंग बट
हाइब्रिड गाइस, हाइब्रिड में सारे टाइप्स आएंगे। तो सर मैं हाइब्रिड कल करें? हाइब्रिड कल क्यों? आज सर सभी लोग सारे रिवाइज हो जाएंगे और वो भी हो जाएगा, हाइब्रिड भी हो जाएगा। सर आज मतलब ये सारे समझे हैं तो हाइब्रिड में भी हो जाएगा ना कि सर आप कंटिन्यू कर दो, कल रिवीजन करा देना। अच्छा ऐसा हो जाएगा। हाँ तो कंटिन्यू कर देते हैं। व्हाट अदर पीपल विल टेल? सर आज के लिए रहने दीजिए सर। आज के लिए सर इतना ही तभी मैं कह रहा बस। था सर, इतने सारे सर ये हैं समझने में, क्लास से टाइम लगेगा और हाइब्रिड में इन सबको कॉम्बिनेशन है तो उतना ही टाइम उसे भी समझने के लिए चाहिए। सर आप करा भी दोगे लेकिन हवा में जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है ना। रिवीजन आपको कल भी कराना पड़ेगा। ऐसा बोल रहे हो क्या? ठीक है ठीक मैं है ना नहीं सर? करवाऊंगा। तो बाकी से ओके तो देखो गाइस, कल एक ही क्लास मिलने वाला है मुझे, तो आई नीड टू कवर अप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ओके कल आई विल गेट ओनली वन क्लास गाइस। दूसरी सो क्लास किसे मिलेगी? थोड़े मैं बहुत दूसरी फंक्शन क्लास है नहीं आज के मिलेगी। लिए। दूसरी क्लास इन द सेंस वो जो वर्बल है ना, दूसरा सभी। वर्बल? तो हेलो दूसरी क्लास वर्बल है? सर आपकी वॉइस यस, फिर से नहीं आ रही। नहीं एक क्लास इन द सेंस टुमारो इज द लास्ट डेट। अगर लेट मी चेक इफ आई वाज अवेलेबल लाइक टुमारो मुझे क्लास मिल गई ना, तो मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट सारा खत्म कर दूंगा कल ही। ओके अभी सिर्फ हाइब्रिड रह गया और भी कुछ 2 to 3 टॉपिक्स रह गए, और फंक्शंस में थोड़े प्रॉब्लम्स है, आई नीड टू कवर इट अप दैट। ओके थोड़े प्रोग्राम्स है, फंक्शंस के प्रोग्राम्स सर ने बोला तुम ही कवर कर लो। तो रिमेनिंग प्रोग्रामिंग टॉपिक्स है ना, वो सर कवर अप करेंगे। Okay, then अब सर परसों से? before that, हाँ अभी like I need to talk with those people, that is nothing but verbal and aptitude ले रहे हैं ना आपका। कौन ले रहा है, क्या नाम है उन हाँ ट्रेनर सर। का? सर वर्बल तो सर कोई इम्बा सर थे शायद, वो आए थे। हाँ इम्बा सर। और सर एप्टीट्यूड तो हमेशा की तरह रोशन सर आते हैं। रोशन सर ही आके करा रहे हैं ना? हाँ एप्टीट्यूड वही कराते हैं। हाँ ओके या नाइस। तो सर दो देखो ही क्लास हुई है लेकिन सैटरडे संडे को तो ये है। सैटरडे संडे इस बार तो अभी आया नहीं। हाँ till Monday we have classes, right? What is the date today guys? Wednesday or Thursday? वेडनेसडे है। ओके 17 18 19 20 ये 4 डेज है रह गए हैं। एप्टीट्यूड, वर्बल एंड टू मोर थिंग्स आर देयर राइट इन टाइम टेबल। कोई बता पाएगा क्या था वो? एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल हो गया, सॉफ्ट स्किल हाँ सॉफ्ट स्किल और सर प्रोग्रामिंग। एंड प्रोग्रामिंग राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 डेज रह गए हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से सारे पाइथन को रिवाइज करो, फिर से सारे वीडियोस को एक बार देखो। वेदर यू हैव एनी डाउट क्लियर इट आउट, बट इन दिस 4 डेज 17 18 19 20 ये सारे डेज है रोशन सर के। ओके आई हैव रोशन सर ओनली के? दैट। रोशन हाँ सर के? ओनली, हाँ रोशन सर इन द सेंस उनके टीम के लाइक इम्बा एंड ऑल सॉफ्ट स्किल, हाँ 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 समझ गया। ये सारे उनके हैं। मेरे और इद्रिस सर का क्लास था, ये सिर्फ मंडे वाला क्लास, बट स्टिल इद्रिस सर विल कर लेंगे, इद्रिस सर कर लेंगे इन द कमिंग नेक्स्ट वीक। आप लोगों को सर बिठा अभी के तो सारे प्रोग्रामिंग का तो कुछ हुआ ही नहीं सर, अभी तो सर हम बेसिक्स ही सीख रहे थे पाइथन की। वो सर ने बोला था वो कर लेंगे लाइक नेक्स्ट वीक में थोड़ा टाइम करके सर टाइम करके वो कर लेंगे। बट स्टिल देखो आई हैव ओनली 1 डे। ओके दैट आप इज भी समथिंग करा मैं सकते हो वो सर। मैं हाँ सर आपके पास वनडे क्यों सर, आप भी तो करा सकते हो किसी और की जगह के। सही करा रहे हो आप। इन द सेंस मतलब मैं कह रहा हूँ सर कि आप भी आ सकते हो, मतलब जैसे रोशन सर से कोई लेक्चर लेके मतलब आप भी कराने आ सकते हो कोडिंग। कोडिंग करवा लूंगा, बट ये तो सॉफ्ट स्किल का टाइम है ना, सॉफ्ट स्किल एंड ऑल। हाँ सर सॉफ्ट स्किल की जगह भी मतलब जब वो इम्पोर्टेंट है क्या सर? वो तो पता नहीं, बट एज पर आपके कॉलेज ने पूछा था, हमने ऐसा शेड्यूल दिया था। बट स्टिल आई विल टॉक गाइस, बट रिमेम्बर मी
देखो सिर्फ चांसेस बहुत कम है, सिर्फ एक ही दिन का क्लास है। आई नीड टू कवर इट अप। ऊप्स कॉन्सेप्ट में एक हाइब्रिड तो जल्दी हो जाएगा, हाइब्रिड को एक बार कवर अप करके सारे टॉपिक्स को एक बार ब्रश अप कर लेंगे, एक बार रिवीजन का क्लास रख लेंगे इन दैट लास्ट डे ओनली। ओके, दैट इज नथिंग बट कमिंग डेज। मुझे क्लास कल भी मिल सकता है, 17th को भी मिल सकता है, और एल्स आई कैन कम ऑन मंडे टू। ओके, मैं मंडे भी आ सकता हूँ, 17th को भी आ सकता हूँ। बट यू गाइस रिमेंबर, सिर्फ एक ही क्लास है। ओके, कितना भी कोशिश कर लूँ, मुझे एक ही क्लास देंगे वो लोग, बट ऑलमोस्ट आई हैव like covered everything, right? As per we have done, like कितने पेजेस पे इधर? ऊप से आगे कुछ नहीं है क्या पाइथन में? ऊप से आगे भी तो होगा। ऊप से आगे होगा ना, फाइल हैंडलिंग होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। हाँ 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 हाँ। ओके, तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, नो इशू इन दैट। अच्छा ठीक है ठीक है। एक बार जस्ट आप लोगों को ट्राई करना है इन द प्रोग्रामिंग सेशन इटसेल्फ। प्रोग्रामिंग में आप लोगों को घुसना है, थोड़ा लॉजिक्स वगैरह, कंडीशंस वगैरह लाइक ट्राई करना है, जैसे कि हमने पैटर्न्स में किए थे। लाइक स्वैपिंग बहुत ही इजी था तो हमने छोड़ दिया, इवन और ऑड भी बहुत ही इजी था, हमने छोड़ दिया बिकॉज वी आर हैविंग अ लेस डेज, सो दैट इज द हाँ रीजन। सर, अभी देख लो, आई हैव ओनली वन डे ऑफ क्लास। ओके, आज मैं आपने पूरी पाइथन करा दी, पता भी नहीं चला। अरे कैसे पता नहीं चला, पूरी हाँ नहीं सर, हुए। नहीं पता चला, मुझे तो लगा आज ही शुरू किया है। ऊप्स कॉन्सेप्ट में हाफ है, तो बेटा कल सारा टाइम हम कॉन्सेप्ट में ही दे। ओके या गाइस, तो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टुडेस क्लास गाइस? नहीं सर, अब कल ही बात करेंगे।